उत्तराखंड के सिलकियारा टनल में 41 मजदूर फंस गए थे, जिसको बचाने के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां तक लगा दी गई थी। उसके बाद 12 रेड माइनर्स जिन्होंने एक सुरंग बनाई और 41 मजदूरों को 17 दिन बाद सुरक्षित बाहर निकाला था। उन 12 रेड माइनर्स में से एक दिल्ली के वकील हसन जी थे, जिन्होंने बड़ी कड़ी मशक्क़त के बाद उन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला था। लेकिन अब उनके घर को बुलडोज़र ने तहस नहस कर दिया, पूरे घर को बर्बाद कर दिया है, खंडर में तब्दील कर दिया है। ये इस वक्त हालात देख सकते हैं कि जो बेघर हो चुके हैं, उनका पूरा परिवार सड़कों पर रहने को मजबूर हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये उनका लड़का है, ये उनकी बेटी है और एक लड़का है। तीनों बच्चे यहाँ पर, उनकी बीवी, उनकी बहन, सब सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। यहाँ पर उनके मेडल रखे हुए हैं, एक एक करके इनके बच्चों से जानेंगे। इनको कहा जा रहा, आरोप लगाया गया है कि इनको मारा पीटा भी गया है। एक एक करके बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीम हसन है। अजीम भाई, क्या हुआ था जिस दिन अधिकारी आए थे आपके साथ? आपने मारपीट का भी आरोप लगाया। मारपीट का आरोप नहीं लगाया मैंने, आपको जो वीडियो भी शेयर करी है, आप उसे वीडियो को क्लिप भी जोड़ देना। क्या उन्होंने किस किस तरीके, खैर आप वीडियो में दिखा देना, बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर भी आप बता दीजिए क्या हुआ था। क्या नाम, जब मैं अंदर सुबह 9:30 बजे सो रहा था, ठीक है, मेरी सिस्टर उठी थी, सफाई करी थी, तो वे आए। आने के बाद गेट, पुलिस वाले थे या अधिकारी थे? डीडीओ के? पुलिस वाले। पुलिस वाले थे। जिन्होंने बदतमीजी करी वे थे पुलिस वाले। ड्रेस में थे? ड्रेस में, आधे ड्रेस में थे, आधे ड्रेस में नहीं थे। और विदाउट ड्रेस के भी मुझ पर हाथ उठाया उन्होंने, यूनिफॉर्म। और जी हम अपना नाम भी, जैसा नाम पूछा ना हमने, तो अपना नाम छुपा देते हुए। अब भी देखिए, नाम पूछूंगा मैं, उन्हें बुला के नाम नहीं बताने के। इस जो हमारे खजूरी खास थाने का जो स्टाफ है, वो बिल्कुल निहायत ही बदतमीज़ है। उन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। देखिए 15 साल की बहन है मेरी, इस पर हाथ उठाया, किस तरीके से धक्का दिया, वो भी आप क्लिप जोड़ना जो मैंने, मतलब। तो सुबह आके कहने लगे गेट खोलो, गेट खोलो। उसने एकदम गुंडी डाली, तो सारे कैसे आ गए, और ताला, तो ये फट्टे तोड़ने लगे गेट के, इसने एकदम ताला लगा दिया सिस्टर ने मेरे। तो ये जिस दिन घर तोड़ा गया आपका, ये पीछे यही है ना ये मकान? कितने गज का है आपका? 80 गज। 80 गज का है। उसी दिन की बात बता रहे हैं? है तो बड़ा, लेकिन कागजों में 80 गज। 80 गज का है। तो अब कितने, पिछले 2 दिन से आप लोग रोड पर ही सो रहे हैं? हाँ, तीसरा दिन आज। आज तीसरा दिन आप कह रहे हैं मारपीट हुई, ये घर तोड़ने से पहले जब आप लोग को यहाँ से निकाला जा रहा था? हाँ, तो हम जब गेट तोड़ा था ना, गेट तोड़ते घर में घुसे, मुझे गालियाँ दी। पहले तो कहते गेट खोल दो, हमें बात करनी। मैंने कहा ऐसे बात कर लो खड़े हुए, फट्टे तो निकाल लिया आपने गेट के। कहने नहीं, ऐसे बात नहीं होती। मैंने कैसे होती है फिर? ऐसे नहीं होती तो आप ही बता दो कैसे अंदर बैठ के बात होगी। पापा यहाँ थे? हसन जी थे? मैंने पापा को, कि यहाँ तो मैं था भी नहीं। मेरे पापा यहाँ थे नहीं, तो मैंने उन्हें कॉल करी, पापा 5 मिनट में आ गए। आते ही पापा को आती लॉकअप में बंद कर दी। अच्छा। इधर कार्रवाई शुरू थी, हथौड़े बजे थे, घन बज रहे थे गेट पे। तो पूरी तरीके से तोड़ के दीवार लगा दी गई है, पूरा खंडर में तब्दील कर दिया। कल इन्होंने मुझे, पापा को और मुन्ना चाचा को लॉकअप में बंद करके फिर दीवार लगा के शाम को छोड़े 7:30 बजे, जब सारा काम इनका कंप्लीट हो गया। अच्छा। यहाँ पर देखिए, इनका छोटा बेटा भी है, हसन जी का। बेटा क्या नाम है आपका? आरुष। अच्छा, यूसुफ? आरुष। तो आप बेटा सड़क पे रह रहे हैं, क्या हुआ पापा, आपको पता है पूरा? नहीं, जब हम स्कूल थे। अच्छा, आप स्कूल में थे? आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? आप सड़क पर रह रहे हैं जी। क्या हमारा घर वापसी आ जाए, और वैसा का वैसा ही घर वापस आ जाए। तो सड़क पे ही सो रहे हैं आप? यस। जब तक हमारा घर नहीं बनने का, जब तक हम सड़क पर ही साल बिताएंगे। अच्छा, जब तक घर नहीं मिल जाता है सड़क पर ही बिताएंगे। आपके पापा क्या थे पता है आपको? जी। क्या? हीरो थे। क्या क्या था उन्होंने पता है? 41 लोगों की जान बचाई थी टनल में से, उत्तराखंड में। तो आप तो जानते हैं जी। तो अब ऐसे ही सड़क पर रहेंगे आप? जी। पढ़ाई हो पा रही है? यस। कहाँ, यहीं पढ़ रहे हैं? नहीं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़ते हैं। आपको यहीं सोए हैं? जी। एक बार मोदी जी से अपील कर दीजिए, क्या करेंगे फिर से? कि हमारा घर वापसी लौट जाए, वापस मिल जाए। तो देखिए, मासूम बच्चा है,
जिसे अपने पापा के बारे में भी पता है कि 41 मज़दूरों को बचाया था, अब ये अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि वापस जो है हमारा घर मिल जाए। ये इनकी बड़ी बेटी है, देखिए, जो कोचिंग भी देती है छोटे छोटे बच्चों को। और एक बड़ी बात सुनने में आई, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने एक बोर्ड का एग्ज़ाम भी है जो कल छोड़ दिया है। एक मिनट आप इधर आइए, थोड़ा सा आ गया। ये आपका क्या नाम है? अलीज़ा। अलीजा जी, आप कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। तो आपने कोई एग्ज़ाम भी छोड़ दिया था? जी। कौन सा? कल था एग्ज़ाम, हम साइंस का। क्या वजह थी इसके? क्योंकि हमारा घर टूट गया था और मुझे इतनी वो नहीं थी कि मैं एग्ज़ाम देने जाती या फिर यहाँ पे मम्मा पापा के पास होती। दुख का पहाड़ था इस वजह से घर पर? जी। दुख में थे? जी। तो अब बाकी अभी तो और भी पेपर हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं? कोचिंग भी देते हैं आप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर? बताइए, मौसम नहीं बताइए, आप बताइए जो सारी बुक्स वगैरह अंदर दब गई है। मैं आज गई थी अपनी एक दोस्त से बुक्स वगैरह लेने के लिए, वो उस वक्त घर पर नहीं थी, अरेंज करना होगा। आप उसके बावजूद, घर टूटने के बाद भी बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि इनकी पढ़ाई का नुकसान हो। तो आप इन्हें फ्री में पढ़ाते हैं? जी। तो अभी तैयारी कैसे करेंगे आप बोर्ड के एग्ज़ाम की? यहीं पर करेंगे, सड़क पर ही? जी, यहीं करूँगी। अच्छा। खुद भी यहाँ पढ़ूँगी, बच्चों को भी यहीं पढ़ाऊँगी। और हम जब तक हमें हमारा घर नहीं मिलता हम ऐसे ही रहेंगे, और अगर नहीं होता है तो ज़रूरत पड़ने पर हम भूख हड़ताल भी करेंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम में बड़ी तकलीफ़ हो रही हुई इस वक्त, तो बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत टफ होते हैं, कैसे तैयारी करेंगे? बोर्ड के एग्ज़ाम से ज़्यादा मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ है कि कल मेरे पापा रो रहे थे। मेरे पापा नहीं रोए कभी, लेकिन कल उनकी आंखों में आंसू थे। आंसू नहीं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उनकी आंखों से वे रो रहे थे। उनके आंसू थे। 3 महीने पूरा देश उनको हीरो कह रहा था, अब तक उनको उनके परिवारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज उन्हीं का परिवार, उनमें से एक का परिवार जो हीरो था, वो सड़क पर आ गया है। जी, अब तक उनको हीरो कहा जा रहा था, लेकिन उसी का तो घर तोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? अगर कुछ हो सकता है तो सिर्फ हमारा घर हमें वापस दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। कम से कम इसके लिए कि मेरे पापा ने 41 लोगों की जान बचाई थी, या देश के प्रति देशभक्ति दिखाई है। क्या उसकी सज़ा मिली है तुम्हारे पास? क्या ये उसकी सज़ा थी? ये मेडल वगैरह भी इतने सारे मिले हैं, सब यहीं रख दिए, जब के मिले हुए हैं। फायदा इन मेडल्स का भी, जिनका घर ही टूट गया हो। ये कल तक घर के अंदर थे, जो आज घर के बाहर हैं। ऐसी और भी ट्रॉफीज़ है, सर्टिफिकेट्स भी थे, सब अंदर टूट भी गए। और क्या फ़ायदा इन सब का, इतने सम्मान देने का, इतनी वाहवाही करने का, उनको सिविल हीरो कहने का, जब उसी का घर तोड़ दिया। तो बोर्ड के एग्ज़ाम बाकी जो बच्चे हैं वो देंगे ना? जी। तो यहीं तैयारी करेंगे, रोड पर ही रहेंगे जब तक घर नहीं मिल जाता? जी। तो आगे की लड़ाई यहीं लड़ेंगे आप, सड़क पर ही? जी। बेटा, एक बार आप इधर देखिए खुद। तो यहाँ पर आप रह रहे हैं, पहले घर में रह रहे थे, आप सड़क पर रह रहे हैं पिछले 2 दिन से। खाने पीने की दिक्कत वगैरह तो नहीं हो रही अभी? नहीं, खाने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे घर से आ रहा है। इधर देखिए, इधर हमारे घर से रोज़ खाना आ रहा है। अच्छा, खाने पीने की दिक्कत नहीं है, घर की दिक्कत है खाली। घर की दिक्कत है। तो स्कूल जा रहे हो? नहीं जा रहे हैं। जा रहे हो? यहीं सोते हो फिर रात को? यस। पूरा नहीं पढ़ा तुमने? तो देखिए, बच्चों से हमने बात करी, बच्चों के अंदर कितनी पीड़ा है, दर्द है। ये छोटे से मासूम बच्चा है जो हसन जी का सबसे छोटा बच्चा है, उनकी बड़ी बिटिया से हमने बात करी, बड़े लड़के से बात करी और इनकी पीड़ा और दर्द को समझा। सोचिए कि बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है और इनके एक बोर्ड का एग्ज़ाम जो कल था वो छूट गया, कि घर में एक दुख का बड़ा पहाड़ था। दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में घर होना एक बहुत मुश्किल बात होती है, सदियों बीत जाते हैं घर खरीदने में, और डीडीए का पीला पंजा चला और जिसके बाद पूरा घर तहस नहस कर दिया गया, घर को तोड़ दिया गया। अब ये बच्चे परेशान हैं, हताश हैं, उदास हैं, रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि 10वीं में होके भी देखिए छोटे बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क से पढ़ाती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन 36 बच्चे हैं जिनको ये रोज़ाना पढ़ाती है, लेकिन अभी भी उसके बावजूद भी, घर टूटने के बाद भी ये सड़कों पर रह रहे हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटने दी। इनका बोर्ड का एग्ज़ाम छूट गया, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ा रहे हैं। खाने पीने की भी परेशानी हो रही है, मेडल सड़क पर ही रख दिए गए हैं।
3 महीने पहले जिस वकील हसन को पूरे देश ने हीरो कहा था, उन 41 मज़दूरों को इन्होंने बचाया था और उन 41 मज़दूरों के परिवारों के लिए पूरे देश दुआ मांग रहा था। लेकिन आज उन्हीं में से एक हीरो ने, जिसने पूरे उनकी जान बचाई थी, उन्हीं का परिवार सड़कों पर रहने को मजबूर है। और इनकी एक ही मांग ये है कि दोबारा से DDN के घर को बनाए, जैसा इनका घर था वही घर हमें दिया जाए। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसी मांग को लेकर अब ये डट गए हैं और सड़क पर ही रहने को मजबूर हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए फॉरवर्ड न्यूज़। धन्यवाद।